यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि जो फाइल हमें रिक्वायर है हम उस फाइल को ले लेते हैं। ठीक है जी, ये फाइल हमें चाहिए थी। इस फाइल में आप ये देखें कि हम 3 लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रहे हैं। उसकी मैं वजह आपको पहले बता देता हूँ। पहले हमने numpy को इंपोर्ट करना है। उसकी वजह ये है कि हमने न्यूमेरिक पाइथन की जो लाइब्रेरी है इसका इस्तेमाल करते हुए हमने डिफरेंट कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। जिस तरह हमने डेटा सेट जो सा है वो इसकी अंदर अरे की सूरत में हमने इंपोर्ट करना है और फिर हमने उसका इस्तेमाल करना है। और फर्दर फीचर्स और टारगेट्स वैल्यूज़ को हमने अलग करना है, तो हमें numpy की ज़रूरत पेश आएगी। इसलिए हमने क्या लिखा, इम्पोर्ट numpy एज np। इसको आप किसी भी नाम से रख सकते हैं जो आपकी साइट के ऊपर वेरिएबल है, लेकिन शुरू में numpy लाजमी तौर पे आएगा। देन हमारे पास दूसरा जो हमने लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया है वो मैटप्लॉट लाइब्रेरी है। और ये इस काम के लिए किया है कि ताकि आपको जो स्लाइड्स के अंदर एक ग्राफ बना हुआ नज़र आ रहा था वो वाला ग्राफ आपको यहाँ पे बना के दिखाया जाए अकॉर्डिंग टू दैट डाटा सेट जो आपके साथ पहले शेयर किया जा चुका हुआ। तीसरे नंबर पे हमने sklearn की लाइब्रेरी इस्तेमाल की है। sklearn की लाइब्रेरी में हमने लीनियर मॉडल का इस्तेमाल किया है और लीनियर मॉडल का जो वेरिएंट हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ लीनियर रिग्रेशन। तो ये लाइन आपकी तीनों लाइनें क्यों आ रही हैं इसका मकसद आपको पता चल गया। अब हमें डेटा सेट रिक्वायर है। डेटा सेट में हमने क्या किया, हमने वही वैल्यू जो सी है यूज़ की हैं, जैसा 245, 1400। 245 हमारे पास क्या था, y था। 1400 हमारे पास x की वैल्यू थी। इसका मतलब ये है 245 हमारे पास प्राइस है और यहाँ पे 1400 हमारे पास स्क्वायर फीट में साइज ऑफ द हाउस है। तो हमने ये एक डाटा सेट इसको दे दिया। ये डाटा सेट हमने अरे की सूरत में इसके पास पास कर दिया। अब नेक्स्ट इसमें आप क्या करते हैं कि आप इसमें से फीचर्स को और जो हमारे पास टारगेट वैल्यूज हैं उनको अलग करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें, हमने ये डिसाइड कर दिया कि हमारे पास जो साइज ऑफ द डाटा है वो हमारे पास क्या है, फीचर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डाटा सेट में से स्टार्ट होंगे 0 से और -1 तक जाएंगे, यानी कि -1 हमारे पास लास्ट वैल्यू होगी। उससे क्या होगा, हमारे पास साइज ऑफ द डाटा आएगा। अगर मैं इसको देखूं तो आई थिंक सो मेरे पास जो है वो एरर आ रहा है। एरर आने की वजह क्या है, पहली वजह तो ये है कि मैंने यहाँ पे जो लाइब्रेरीज हैं उनको रन नहीं किया था। दूसरी बात, डेटा सेट मैंने अभी डेटा सेट नामी जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसको हमने डिक्लेयर ही नहीं किया था। यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। तो डेटा सेट अब हमारे पास आ गया। इस हिस्से को हम जरा सा देखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ ये है कि हमारा जो ये लाइन है इसको हम पहले स्टडी कर लेते हैं लाइन करती क्या। इस लाइन में हमने 0 वाली वैल्यू को लेना है और -1 यानी कि लास्ट वैल्यू को इग्नोर कर देना है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है दैट इज एक्चुअली द प्राइस ऑफ द हाउस। लेकिन हमें क्या चीज चाहिए, हमें साइज ऑफ द हाउस चाहिए। तो हमें इस वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से हम इसको रहने देंगे और यहाँ पे हम इसको -1 डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास लास्ट इंडेक्स में वैल्यू स्टोर है उसको क्या कर ले, वो कैलकुलेट कर ले। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब मेरे पास जो आंसर है वो कुछ इस सूरत में आ रहा है, 1400, 1600 एंड 1700। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। इसको हम फर्दर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब हमने इसको जरा बेहतर तरीके से बना दिया। सो नाउ दिस इज योर फीचर। ये इतना हिस्सा हमारे पास फीचर का आ गया। हमने इस डाटा सेट के अंदर से इसके सेकंड कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर दिया और हमने ये कहा जो सेकंड कॉलम है वो हमारे पास फीचर की सूरत में। अब तक जितने डाटा सेट हमने स्टडी किए थे या जिनके ऊपर हमने अप्लाई किया था वहाँ पे हमारे पास फीचर जो से थे वो शुरू के वेरिएबल्स फीचर की सूरत में आते थे और आखिरी वेरिएबल हमारे पास क्या होता था, टारगेट वैल्यू की सूरत में होता था। इस दफ़ा हमने इसको देखा है कि ये उलट हो गया। उलट होने में हमारे पास जो डाटा सेट है उसमें जो फीचर है वो हमारे पास एक्चुअली सेकंड कॉलम में है और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास टारगेट वैल्यू है। तो हमने सेकंड कॉलम इसका क्या किया, फीचर के तौर पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम आते हैं इसके टारगेट वैल्यू के ऊपर, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को चेक करते हैं।
और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या होगा, वो 0 से स्टार्ट होगा और -1 उसका क्या होगा, लास्ट पॉइंट होगा। तो मैं इसमें ये चेंजेस कर चुका हूँ। तो अब मैंने क्या करना है, प्राइस को प्रिंट करना है। तो अब हमारे पास जो प्राइस प्रिंट हुई है वो सही प्रिंट हुई है। 245 प्राइस वाला हिस्सा है, हमने प्राइस को डिक्लेयर कर दिया, हमने साइज को डिक्लेयर कर दिया। अब हमने इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए अपना मॉडल एक प्रिपेयर करना है। इस हिस्से की मुझे जरूरत नहीं है, इसको हम, इस लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। देन हमें क्या चीज चाहिए, हमें मॉडल प्रिपेयर करना है किसका, लीनियर रिग्रेशन का। तो आपने मॉडल नामी एक वेरिएबल ले लिया और लीनियर रिग्रेशन को यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया। देन आपने क्या किया, यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था प्राइस अंडरस्कोर डाटा और साइज अंडरस्कोर डाटा। हम इसको वेरिएबल्स असाइन कर देते हैं, वेरिएबल्स असाइन कर दिए हमने इसको, ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं, अब चूंकि हमने मॉडल डिक्लेयर कर दिया, अब हमने उसको क्या करना है, प्राइस बतानी है कि हमारे प्राइस कौन सी। तो एक तरीका तो ये है कि हम सारी की सारी वैल्यूज को इनपुट के तौर पे ले लें और प्रेडिक्ट कर लें। और दूसरी चीज हमारे पास ये है कि हम एक्चुअली सिंगल वैल्यू को क्या करें, प्रेडिक्ट करें। तो सिंगल वैल्यू को हम क्या करते हैं, 1000 वाली वैल्यू को करते हैं, बाकी हम बाकी जो जितना भी हिस्सा है उसको बाद में कंप्यूट करते हैं। तो 1000 स्क्वायर फीट हमने ले लिया प्रेडिक्शन के तौर पे। सिंगल हमने जो वैल्यू है उसकी हमने प्राइस एक्चुअली क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इसका मैं नाम रख लेता हूं प्राइस, और इसको ये मैं कह देता हूं, ये मेरे पास एक्चुअली क्या है, सिंगल साइज है। सिंगल वैल्यू का मैंने साइज इसको बताया और ये मुझे क्या बताएगा, सिंगल वैल्यू की प्राइस बताएगा। तो मैं इसको ये कह देता हूं कि यहाँ पे मेरे पास जो सिंगल साइज अवेलेबल है। देन अब मैं इसको क्या कहता हूँ, प्राइस ऑफ द हाउस इज इक्वल टू प्राइस अंडरस्कोर सिंगल। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर है वो आया है 5490। अब ये 5490 क्यों आया, इसको तो 208 आना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि हमने किसी जगह पे कोई गड़बड़ की है। वो गड़बड़ मैं बता देता हूँ आपको क्या की है। वो गड़बड़ ये की है कि जहाँ पे हमने एक्चुअली इसको फीचर्स बताने थे वहां पे हमने प्राइस इसको बता दिए, और जहां पे हमने एक्चुअली टारगेट वैल्यू बतानी थी वहां पे साइज बता दिए। तो हमने इसको क्या करना है, चेंज करना है। साइज हमारे पास चूंकि फीचर के तौर पे है और प्राइस हमारे पास टारगेट वैल्यू के तौर पे, तो हमेशा क्या आता है मॉडल में, पहले फीचर आते हैं और बाद में हमारे पास टारगेट वैल्यू आती है। इसको याद रखने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फीचर्स कॉमा टारगेट्स। ये मैं आपके साथ फाइल शेयर करूंगा, उसमें ये आपको इस तरह नजर भी आ रहा होगा। तो हम इसको रन करते हैं। अब हमारे पास जो प्रेडिक्शन है वो जरा बेहतर हो जाएगी। तो अब आप ये देखें वैल्यू चेंज होगी अगेन 208.01606745। ये वही वैल्यू आई है जो हमने एक्सेल में भी कैलकुलेट की थी। ये वही वैल्यू है जो हमने जो भी थोड़ी देर पहले एक कोड देखा था पाइथन का, उसमें चीजें देखी थी। और ये वही वैल्यू है जो हमने आपके पावर पॉइंट की स्लाइड में मैन्युअली कैलकुलेट की थी। अब हम क्या करते हैं कि अब हम तमाम वैल्यूज को जो एक्स की वैल्यूज हैं उनको हम प्लॉट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम एक क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे प्राइस प्रेडिक्टेड। प्राइस को हमने प्रेडिक्ट करना है अगेंस्ट साइज डाटा। तो आपने साइज डाटा नामी वेरिएबल इसमें इंपोर्ट करा दिया, तो उसने हर एक वैल्यू के अगेंस्ट क्या करनी है, हमारी प्राइस कैलकुलेट करनी है, प्रेडिक्ट करनी है। तो इसको मैं रन कर लेता हूं, जिससे मेरे पास प्राइस प्रेडिक्टेड नामी वेरिएबल की वैल्यूज आ गई। अब अगर आप इसको देखना चाहें तो आप यहाँ पे प्रिंट करके भी देख सकते हैं कि इसने एक्चुअली क्या प्रेडिक्ट की है। तो उसके लिए बजाय इसको यहाँ पे करने के हम एक और टैब बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रिंट प्राइस अंडरस्कोर प्रेडिक्टेड, और हम ये देखते हैं कि इसने प्रिडिक्शन क्या की। इसने प्राइस की प्रिडिक्शन की 251.92। ये एग्जैक्टली वो वाली प्राइस नहीं है जो हमने इसको दी थी। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम में एरर मौजूद है। हम देखते हैं कि वो एरर किस तरह मौजूद है। सबसे पहले हमने इसको बताना है स्कैटर्ड प्लॉट है, इसको बताना है प्राइस हमारे पास डाटा है उसको प्लॉट कर दिया जाए, और साइज अंडरस्कोर डाटा है उसको प्लॉट कर दिया जाए, उसको ग्रीन कलर में प्लॉट किया जाए। देन हम उसको बताएंगे
प्राइस प्रिडिक्टेड, इसको हम कहते हैं कि जी प्राइस प्रिडिक्टेड, और हमने उसको एक्चुअली क्या दिया है, साइज अंडरस्कोर डाटा दिया। तो यहाँ पे हम इसकी एक्स और वाई की वैल्यूज को ज़रा सा सेट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमें चाहिए साइज ऑफ द हाउस और वाई एक्सिस पे हमें चाहिए प्राइस ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे जो हमारे पास डॉट्स आएंगे वो डॉट्स ग्रीन कलर के आएंगे। जो हमने लाइन प्लॉट करनी है वो लाइन हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू के अगेंस्ट रेड कलर की आएगी, और जो भी हमने सिंगल वैल्यू प्रेडिक्ट की है उसको हम ये देखते हैं कि उसका हमने नाम रखा था साइज अंडरस्कोर सिंगल, और जो हमारे पास आंसर आया था दैट वाज द प्राइस अंडरस्कोर सिंगल। तो यहाँ पे एक्स लेबल हमारे पास आ जाएगा साइज ऑफ द हाउस और वाई लेबल हमारे पास आ जाएगा प्राइस ऑफ द हाउस। तो अब मैंने इसमें चेंजेस कर लिए हैं, मैं इसको प्लॉट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे इसने ये कहा है कि हमारे पास इनवैलिड टेक्स्ट मौजूद है। हम ये चेक करते हैं इनवैलिड टेक्स्ट क्या है। हमने कॉमा का इस्तेमाल नहीं किया यहाँ पे जो हमने करना था। अब हमारे पास एक और एरर आ गया, साइज अंडरस्कोर सिंगल इज नॉट डिफाइन। मैं ये देखता हूँ कि मैंने वहां पे सिंगल अंडरस्कोर साइज डिफाइन किया हुआ था। सो इसको मैं यहाँ पे जरा साइज अंडरस्कोर सिंगल कर लेता हूँ ताकि सिमेट्री रहे, और इस भी हिस्से को हम क्या करते हैं साइज अंडरस्कोर सिंगल। इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, देन इसकी बारी है। तो अब आप ये देखें कि वो जो एक पॉइंट मेरा था सिंगल साइज का 1000 के अगेंस्ट जो वैल्यू है वो 208 आई थी, वो ये ब्लू पॉइंट के तौर पे आपको नजर आ रहा है। देन आप ये देखें कि जो लाइन नजर आ रही है प्रेडिक्शन की वैल्यूज हैं, और ये जो आपको स्कैटर्ड वैल्यूज नजर आ रही हैं ग्रीन कलर में, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो आपने डाटा सेट की सूरत में दिए थे। तो इस वक्त आपको आपकी लीनियर रिग्रेशन की जितनी पॉसिबल इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती थी वो आपको मिल गई हैं। मैं आपके साथ एक डाटा सेट शेयर करूंगा, उस डाटा सेट को आपने क्या करना है, ट्राई करना है और ट्राई करके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश